हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या कुछ इनके दिल में मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होती हैं वो जनरल और एक कलेक्टिव होती हैं, तो आपको अपने आप को ज़बरदस्ती व्यूअर्स हर बात में यहाँ पर फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम चार्म्स के माध्यम से देख रहे हैं। चार्म्स, रून्स जो भी आते हैं कि आपके पर्सन अभी करंट में किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। मुझे बताइए डिवाइन, उसके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड बताइए। काफ़ी सारे आए हैं एंड 1 रून है, ठीक है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना ऐसी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बेसिकली घर के अंदर चार दीवारी के अंदर कुछ और सिचुएशन है और घर के बाहर चार दीवारी के बाहर कुछ और यहाँ पर सिचुएशन है। तो ऐसी मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आपके पर्सन के यहाँ की बनती हुई दिख रही है। आप तो इस इंसान की लाइफ में एकदम एंजल के तौर पर आए थे, एज एन कि आपसे इस इंसान ने जाना प्यार क्या है, कलर्स क्या है, रिश्ते क्या हैं, ये सभी चीज़ें तो व्यूअर्स ये पर्सन बेसिकली आपसे जान पाए हैं, आपसे इन्होंने ये चीज़ें समझी हैं। आपके पर्सन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, चांसेस बन रहे हैं काफ़ी बड़ी ये फैमिली है और यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं कि काफ़ी ईगोइस्टिक भी हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे को, अपने से छोटे को कंट्रोल करने की, दबाने की यहाँ पर हर वो कोशिश करी जाती है जो करी जा सकती है, ठीक है। थोड़ा सा बेटर ट्रुथ है यहाँ पर है, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। स्टेट ऑफ माइंड तो इनका व्यूअर्स यहाँ पर आपको लेकर यही बन रहा है कि ये यू टर्न लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये वापस आपकी तरफ, अपने एंजल की तरफ, अपने वेल विशर की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच में आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके वो वेल विशर हो, उससे पहले इनकी उस तरह के वेल विशर से कभी मुलाकात नहीं हुई है। ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स आपको कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर और इवन अपने घर में भी कुछ और यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आपको कुछ और स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। एक मैस्कुलिन एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांग में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, फिर वो चाहे आपके पर्सन की हो या इनके परिवार की हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का असर तो चढ़ता ही है। तो आपके पर्सन के अंदर उस चीज़ को आपने नोटिस भी करा होगा। आपके पर्सन के दिल में ना यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिर से ग्रो करने की, फिर से इस रिश्ते में चले आने की इच्छा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त में व्यूअर्स उठ रही है। तो ये इनका स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है कि आप इनके लिए क्या हो, क्या बन गए थे, ये उस चीज़ को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इस पल में सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपके पर्सन या तो खुद या इनके परिवार में कोई पर्सन यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है। मतलब एक होता है ना जैसे कि उनके नीचे काफ़ी लोग यहाँ पर वर्क करते हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। चलिए मैं आपको कैंडल वैक्स के थ्रू बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर याद कीजिएगा, उनका वो नाम आप लीजिएगा जिस नाम से आप इन्हें पुकारते थे, और दिल से आपको उस नाम से इन्हें पुकारना है। कम से कम आपको 3 से लेकर 5 बार इनका वही नाम अपने मन ही मन में यहाँ पर दोहराना है, ठीक है। और चलिए जी, अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन आखिर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। हे ईश्वर, मुझे गाइड कीजिए
और बताइए, जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज बताइए। देखिए, आप दोनों के बीच में जो दूरियों की वजह बनी है ना, ये पर्सन जो भी आपसे जिस भी वजह से दूर हुए हैं, उस वजह को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। उस वजह को ज़िम्मेदार ये पर्सन इस वक्त में ठहरा रहे हैं। आई लेटर वन नंबर यानी कि जनवरी मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं आप लोगों को अलग करने की सिर्फ एक ही वजह यहाँ पर नहीं बनाई गई, नहीं बताई गई है। बहुत सारी ऐसी वजह थी जो आप दोनों के दरमियान यहाँ पर क्रिएट करी गई, लाई गई हैं। एस लेटर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सी लेटर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर यानी कि आपका मई मंथ भी व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू लेटर भी, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ना, जो आप दोनों का रिश्ता ये अधूरा रह गया, जो आप पूरे होते होते यहाँ पर रह गए, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स इस पल में काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। उस पल को फिर से जीने की इच्छा, उस पल में फिर से लौटने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही है। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि इस परिवार में उनके साथ शामिल होकर भी ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं, पूरेपन का इन्हें एहसास हो ही नहीं पा रहा है, अधूरापन मानो इन्हें फ़ील हो रहा है। इवन इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं व्यूअर्स, जैसे कि एक होता है ना कि इस परिवार की वजह से, उनको सुनने की वजह से ज़ीरो बनकर ये रह गए हैं। मतलब तब तो इन्होंने उनकी मान ली, तब तो इन्होंने उनके हिसाब से अपने आप को चला लिया, लेकिन अब ये पर्सन उस चीज़ पर अपने आप से, आप कैंडल की आवाज़ सुन सकते हैं, उस चीज़ से ये पर्सन अपने आप से ही काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, या उस बात को लेकर ये पर्सन यहीं पर जमे हुए हैं, यहीं पर इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, या यहाँ से मूव करने की इच्छा ही इन्होंने जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर ख़त्म कर दी है। इन्होंने आपको रिंग दी है या आपने इन्हें रिंग दी है, लेकिन अगर इनके पास आपकी दी हुई कोई रिंग है ना व्यूअर्स, कोई नेकलेस है, कोई ब्रेसलेट है, तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा उसको पहनकर आपको याद करा जा रहा है, उसके माध्यम से आपको इमेजिन करा जा रहा है, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा उसको देखकर बार बार यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू उठ रही है। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि कहीं न कहीं एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर इन्होंने अपनी-अपनी करी, अपने हिसाब से चले। एज़ एन जब आप दोनों थे तो इन्हें वी करके चलना था, हमारे बारे में सोचना था। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ आई करके यानी कि मैं कर इन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को बहुत दूर कर लिया। आपसे इन्होंने अपने आप को बहुत दूर कर लिया। वो इनकी फीलिंग व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। आपकी इम्पोर्टेंस ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर होकर ही यहाँ पर जान पाए हैं, और वही इम्पोर्टेंस व्यूअर्स इस पर्सन को ना आपसे बात करने की इच्छा मन में यहाँ पर लेकर आ रही है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि बार बार इनका दिल यहाँ पर आपके उस तोहफे की तरफ, चाहे वो इन्होंने दिया हो, आपने दिया हो, उसकी तरफ यहाँ पर खिंच रहा है, और उसको देखकर इनके दिल में आपसे बात करने की इच्छाएं जाग रही हैं। ईगो चाहे इनका हो या फिर इनके परिवार का हो, अब उस ईगो को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स नेगेटिव हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इनके दिल में, मन में उस ईगो को लेकर, क्योंकि उस ईगो ने इनकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया, तो वो इनकी फीलिंग बन रही है। पी लेटर नंबर 9, नंबर 6 यानी कि जून एंड सितंबर मंथ मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट व्यूअर्स बनता हुआ दिखा। टी लेटर भी यहाँ पर काफ़ी मेरे व्यूअर से कनेक्ट कर सकता है। एफ लेटर भी यहाँ पर है। एल लेटर नंबर 7 यानी कि आपका जुलाई मंथ। अभी तक देखिएगा आई भी आया, एल भी आया और यू भी आ गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें साफ साफ क्लियर कर रही हैं कि भाई आपके पर्सन आज भी आपसे ना प्यार करते हैं, और आज भी आपको वही आई लव यू कहने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। मतलब वो इनके दिल में इच्छा है कि किसी तरह से ये अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस, अपने प्यार का आपके सामने इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी मतलब इजहार कर दे, तो वो फीलिंग इनकी बन रही है।
जो भी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई, जो भी मास्क इन्होंने पहना आपसे दूर होने के बाद, ये पर्सन अब उस मास्क को फिर से पहनना नहीं चाहते। उस मास्क से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन दूर कर रहे हैं। एज़ एन ये अब आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, वो इनके दिल में चल रहा है। क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ छुपाकर आपसे भी इन्होंने कुछ हासिल नहीं करा, बल्कि आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाकर इन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी यहाँ पर भरी है। या सिर्फ़ और सिर्फ ये अकेले हुए हैं, एक अधूरापन इन्होंने अपने हिस्से यहाँ पर मंड दिया है, तो वो मुझे इनकी फीलिंग दिख रही है। आज भी इस इंसान की सोच में आप इनके वेल विशर हो, मतलब आप इनका बुरा कभी नहीं चाहोगे, आपने कभी इनका बुरा नहीं चाहा। और इस थॉट को लेकर ना ये पर्सन व्यूअर्स वहीं पर, जैसे एक होता है इंसान के दिल में जब किसी को लेकर उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है तो वो वहीं थम कर रह जाता है, वहीं पत्थर बनकर जम जाता है या जम जाती है, तो वही इनकी फीलिंग बन रही है। आज भी आप इन्हें अपनी सोच में किसी भी तरह से ना इनके खिलाफ जाते हुए यहाँ पर इन्हें फ़ील नहीं हो रहे हो। चाहे ये कितना भी इस चीज़ को लेकर नेगेटिव अपने आप को करें, अपने आप को सांत्वना दें, लेकिन फिर भी इस इंसान को आपकी अच्छाइयाँ व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे ही जाती हैं या दिख ही रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं, आप दोनों के नेम जो है वो पी लेटर से शुरू होते हैं और कुछ के केस में पी से और एल से, इस तरह से आप लोगों के कपल होने की, या ओ लेटर से आप दोनों के नाम यहाँ पर शुरू होने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं। इनके दिल में ना व्यूअर्स बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि भाई कहने के लिए इनके पास बहुत कुछ है। मतलब इतना कुछ इनके पास है आपसे कहने के लिए कि सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं इनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन कहीं न कहीं इतना वक़्त भी यहाँ पर डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, इनके हालातों ने यहाँ पर नहीं दिया। मतलब इनके दिल में ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि मेरे पास कहने के लिए तुमसे बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें मैं चाहकर ना तो कह पाया या कह पाई, और ना मैं कहने की स्थिति में अब रह गया हूँ या रह गई हूँ। तो वो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। वाई लेटर मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। वी लेटर, डब्लू के बाद आने वाला वी लेटर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एकदम रिंग जैसी ये वो दिखा मुझे और मेरे उठाने के चक्कर में हो गया। और आप यहाँ पर ये भी देखिएगा एकदम हार्ट जैसी शेप यहाँ पर बन रही है। तो वही चीज़ें हैं कि दिल से इस इंसान ने ना आपको अपना मान लिया था। आप इनके दिल पर राज करने लगे थे व्यूअर्स, या यूँ कहो तो आपने इनके दिल पर राज कर लिया था। वो सभी चीज़ें इनके दिल में इस वक्त में यहाँ पर चल रही हैं। एक तरह से मैं ऐसी वाइब्स इस पर्सन की व्यूअर्स देख पा रही हूँ जैसे कि ना आपकी क्वालिटीज़ जो उस वक्त पे ना इन्होंने यहाँ पर जानी नहीं, समझी नहीं, उसे वैल्यू नहीं दी, लेकिन अब ये पर्सन उस क्वालिटी को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में अपने आप को पा रहे हैं। एज एन आप उस किस्म के इंसान थे जैसे डाउन टू अर्थ, जैसे ये तो इस परिवार से थे जिसका असर इनके ऊपर भी आया, जो एकदम ईगोइस्टिक है, जो अपनी बात को ऊपर रखता है या रखते हैं। लेकिन आपको लेकर इनकी सोच यही थी कि आप उस किस्म के इंसान थे जो जैसी सिचुएशंस आपके सामने आती थी अपने आप को आप वैसे ही यहाँ पर ढाल लेते थे। तो एक मैच्योर पर्सन के तौर पर या इनकी केयर करने के तौर पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, इनका परसेप्शन आपको लेकर यहाँ पर ये बन रहा है। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अगर ये आपके साथ होते तो बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्ट होकर रहते, आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते। केयर क्योंकि इन्होंने आपकी देखी है, किस तरह से आपने इनकी केयर करी है। अगर आप प्रैक्टिकल थे तो आप इमोशनल भी थे, और अगर आप इमोशनल थे तो आप प्रैक्टिकल भी थे। एक बैलेंस, एक मैच्योरिटी आप में इस इंसान ने देखी। मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, थोड़ा-सा ना यहाँ पर ये पर्सन सब कुछ जान कर भी ना अनजान बने या अनजान बनाए गए, और वो वजह बनी आउटसाइडर्स की वजह से। मतलब उनके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से,
उनका इनको एकदम विक्टिम मेंटलिटी में पहुंचाने की वजह से, इनकी खुद की एबिलिटी, इनके अंदर खुद क्या है उसको ना पहचानने देने की वजह से यहाँ पर आप दोनों के दरमियान ये दूरियां आई हैं, जिसको ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी लाइफ में सब कुछ खोकर यहाँ पर समझ पा रहे हैं। इन्होंने कभी भी ना आपके करे हुए हार्ड वर्क को नोटिस नहीं करा, उसको हमेशा इन्होंने इग्नोर करा। इन्होंने उस चीज़ को वैल्यू देने की बजाय, उस चीज़ को अचीवमेंट देने की बजाय, रिवॉर्ड्स देने की बजाय उसको इन्होंने दरकिनार करा। मतलब आप दोनों के बीच का रिश्ता तो था, वो बना तो था, लेकिन एक टीम वर्क जो चाहिए था ना इस रिश्ते में, वो ये पर्सन नहीं दे पाए, जिसको ये पर्सन व्यूअर्स अपनी आज में, अपनी लाइफ में ये पर्सन आज में अपने फील कर रहे हैं। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ही मेहनत करी, मतलब एक तरह से आप डटे रहे, आप हिले नहीं। इनकी तरफ से आपकी तरफ बहुत सारी नेगेटिविटी आई, लेकिन आप ना कहीं अपने मोटिव से, अपने उद्देश्य से यहाँ पर हिले नहीं। वो चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन अब फील कर रहे हैं। मतलब आपकी वो ताकत जिसकी इन्हें कदर करनी चाहिए थी, उसको लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आज में काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ताकत तो ये पर्सन आपकी अभी भी देख रहे हैं, अभी भी नोटिस कर रहे हैं व्यूअर्स। एज एन इतना कुछ आपकी ज़िंदगी में तबाह कर दिया गया इस पर्सन के थ्रू, लेकिन आपने स्टिल अपने आप को किस तरह से संभाला, किस तरह से आपने अपनी लाइफ में अपना एक कंफर्ट जोन बनाया, अपने आप को पिघला कर, अपने आप को ख़त्म कर करके आपने किस तरह से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करा, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन आप में यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, आप में ये पर्सन देख रहे हैं, या उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स आज में याद कर रहे हैं। वो मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं एज एन कि ये पर्सन अब जिन लोगों के साथ है ना व्यूअर्स, अब उन लोगों को पहचान रहे हैं। उन लोगों को भले इन्होंने उस वक्त पे ना पहचाना हो, लेकिन अब ये पर्सन उन लोगों को जितना पहचान रहे हैं, उतना इनका भरोसा उन लोगों पर से टूटता जा रहा है, टूट रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह तो होती है, और वो सुबह यहाँ पर इस इंसान को उन सभी लोगों के असल चेहरे यहाँ पर दिखा रही है। अगर आपकी ताकत, आपकी मजबूती, आपकी केयर, ये सब चीज़ें इन्हें पता चल रही हैं, उसकी वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है, तो उन लोगों का भी असल चेहरा इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर बखूबी तरीके से दिख रहा है, एज एन जिनको लेकर इन्होंने बहुत बड़े बड़े भ्रम पाल लिए थे। ये न्यूज़, ये खबर कहीं ना कहीं इस इंसान को डिसअपॉइंट तो कर रही है। ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स एक बैड न्यूज़ के तौर पर, या एक माइंड गेम उन्होंने खेला उस तौर पर इन्हें उनसे दूर तो लेकर जा रही है। लेकिन वही चीज़ है कि ये पर्सन इतना आगे बढ़ गए व्यूअर्स, जिस रीज़न के चलते ये थोड़ा सा वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो हिम्मत यहाँ पर इन्हें जुटानी है। जुलाई मंथ की मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। नंबर 7, तो कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि जुलाई मंथ में यहाँ पर आपको आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का एक्शन यहाँ पर दिखाई दे, किसी तरह की एक पॉजिटिव खबर, न्यूज़ इनकी तरफ से आपको दिखाई दे। चांसेस बन रहे हैं ये गणपति जी को बहुत मानते हैं, गणपति जी की पूजा बहुत करी जा रही है इनके थ्रू, और आपको भी एज अ सजेशन, एज अ रेमेडी ये बोला जा रहा है कि गणपति जी को आप दुबड़ा घास यहाँ पर हर सुबह हो सके तो चढ़ाइएगा, या फिर मोदक भी आप चढ़ा सकते हैं। जेड लेटर भी मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यूअर्स बनता हुआ दिखा है। तो जुलाई मंथ में इनकी तरफ से आपकी तरफ कुछ ऐसे एक्शंस यहाँ पर आएंगे जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी है, जिसकी उम्मीद आप अब नहीं कर रहे हो, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। इस इंसान को ये नहीं पता था कि
आप इनसे दूर होकर इस तरह से अपने आप को संभाल लोगे, इस तरह से अपने आप को मजबूत कर लोगे, इस तरह से अपने इमोशंस पर आप काबू कर लोगे। इन्हें ये चीज़ें नहीं पता थी। मतलब एक डिफ़िकल्ट फेज़ था आपकी ज़िंदगी में, जिसको आपने बखूबी तरीके से डील करा। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ना थोड़ा-सा आपकी तरफ बढ़ने से यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती हैं। बस वो चीज़ें यहाँ पर हैं जुलाई मंथ में, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की। देखो, आपके बिना ना ये पर्सन ऐसे हो गए हैं जैसे कि ना, एक होता है कि जब प्यार दूर हो जाता है ना तो इंसान अंदर ही अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बाहरी लोगों के लिए पत्थर बन जाता है, मजबूत बन जाता है, लेकिन जब एक प्यार करने वाला उसके सामने आता है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो वैसी स्थिति इनकी बन गई है व्यूअर्स कि अगर आप इन्हें गले लगा लेते हो, सीने से आपके लग जाते हैं, तो ये जो पत्थर बने हुए हैं ना, ये तुरंत से मेल्ट हो जाएंगे। चांसेस ये भी बन रहे हैं आपके गले लगकर ये रोएं, फूट फूट कर रोएं, उस तरह की मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। मतलब इन्होंने ना अपने आप को जानबूझकर पत्थर बना रखा है, या यूँ कहो तो इतना ज़्यादा अब इन्हें गुस्सा आने लगा है, उस गुस्से के पीछे अपना दर्द ये छुपा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी करंट की एनर्जी दिख रही है। लोगों को लगता है कि इतने गुस्सैल हैं, या इनके आसपास के लोग यहाँ पर इन्हें यही समझ रहे हैं, इन्हें हर बात पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर इनका दिल रोता है, ये दिल से परेशान है, और उसी रीज़न के चलते उस इमोशंस को बजाय सबके सामने लेकर आने के ये वहाँ पर गुस्सा करने लगते हैं। वी लेटर मुझे व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड। तो ये पर्सन अपनी लाइफ को, अपने आने वाले वक्त को लेकर यहाँ पर डेफिनेटली हैं व्यूअर्स। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है जो कहीं ना कहीं इनके थ्रू ना व्यूअर्स यहाँ पर बनाई जा रही है। सैड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है, ठीक है व्यूअर्स। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनकी उठ रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। आई एम सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड क्यों है? आपके अंदर आने वाले चेंजेस को देखकर, आपको बदलते देखकर, आपको मजबूत बनते देखकर ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। यू ruined एवरीथिंग बिटवीन अस। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता था एक पॉइंट पर आकर कि आपने सब चीज़ें खराब करी, लेकिन अब आज की तारीख में, इस वक्त में इन्हें फील हो रहा है कि नहीं, आपने नहीं, बल्कि यहाँ पर सिचुएशंस ही ऐसी बना दी गई। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। आई विल नेवर लेट यू गो। और अब ये आपको ना जाने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। नो बडी कंपेयर्स टू यू, क्योंकि ये जान गए हैं इस चीज़ को कि आपका कंपैरिजन करने की इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। आपका कंपैरिजन इन्होंने करना नहीं चाहिए था, और ये अब करेंगे भी नहीं, और कोई कर भी नहीं पाया। आई फील होल विद यू। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर एक सर्कल बना था जो इन्हें फील हो रहा है कि आपके बिना अधूरे हैं, और आप ही के साथ ये पूरे हैं और पूरे हो भी पाएंगे। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू। आपकी यादों में ये पर्सन डुबकी मार रहे हैं, यानी कि डूबे जा रहे हैं। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज। अब ये पर्सन आपको बेइंतहा पसंद कर रहे हैं। आई विश आई कैन हैव यू। और यही आशा, यही उम्मीद करते हैं कि आपको फिर से पा पाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ आप ही के साथ ऐसा फील होता है कि आपके साथ हैं तो जिंदा हैं, आपके बिना तो मरे के बराबर हैं, या जिंदा होना ना होना सब एक ही बराबर है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सन के दिल में आपसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहने की इच्छाएं उठ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन को देखकर, अपने हालातों को देखकर, अपने वक्त को देखकर थोड़ा सा इनके पैर यहाँ पर लड़खड़ा रहे हैं, या पैर इनके काँप रहे हैं। तो वो मुझे स्थिति इनकी ज़्यादा बनती हुई दिखी। जैसे होता है ना कि कई बार इंसान ना अपने आप से भी घबरा जाता है, अपने करे हुए से भी घबरा जाता है, तो वही इनकी स्थिति यहाँ पर व्यूअर्स बन गई है।
मैं यहाँ पर व्यूअर्स यहाँ पर ये देख रही हूँ मोनोलॉजी के माध्यम से कि डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहती है। डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते को लेकर देख रही हूँ क्या होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिवाइन बता रही है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यू आर गुड इनफ, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच एंड योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो डिवाइन ना यहाँ पर ये बोल रही है कि देखो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त में उस इमोशंस में ज़्यादा हैं जिस इमोशंस के बेस पर ही यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये इमोशंस कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस को समझने को लेकर है और साथ ही साथ आपकी पावर को लेकर भी है। मतलब आप जितना ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर पूर्ण और संपूर्ण करते जा रहे हो तो उसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बह रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि अब आप इनके हाथों से चले जाओगे, निकल जाओगे, तो वो डर यहाँ पर अल्टीमेटली इस इंसान के थ्रू इस सपने को प्रैक्टिकल प्लान के वे में यहाँ पर लेकर आएगा। जिस चीज़ को लेकर अभी ये कहीं ना कहीं टाल रहे हैं, टाल मटोलते जा रहे हैं ना, वही चीज़ें इस इंसान के थ्रू यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वे में व्यूअर्स बदलने वाली हैं। उस चीज़ में अब देरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये भी बोला जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर ना आपको इस रिश्ते के रिगार्ड कंक्लूज़न मिलने वाला है। ठीक है, और जिस चीज़ को लेकर आप अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चीज़ को लेकर बहुत जल्द यहाँ पर व्यूअर्स आपको कंक्लूज़न मिलेगा। तो ये भी आपसे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस बोला जा रहा है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से एंड आई होप आई विश कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हूँ अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए तो भी सेम ही नंबर रहेगा, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।